गौतम बुद्ध ने खुद सभी तरह के सुखों को त्याग करके दूसरों को सही मार्ग दिखाया। अगर ये कहें कि उन्होंने अपने महान विचारों के बल पर कई सारे अच्छे परिवर्तन लाए तो यह कहना कोई गलत ना होगा। गौतम बुद्ध ने हमेशा ही सत्य और अहिंसा को अपने जीवन का मुख्य आधार माना और दूसरों को इसी रास्ते पर चलने की प्रेरणा भी दी। वैसे यूं तो गौतम बुद्ध एक राज परिवार में जन्मे थे और उनके जीवन में कभी भी किसी तरह की कोई कमी नहीं आई थी, क्योंकि वह जो भी चाहते वो उन्हें तुरंत मिल जाया करता। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने दिव्य ज्ञान की खोज में इन सभी सामाजिक सुखों का त्याग कर दिया और फिर अपने विचारों को फैलाते हुए उन्होंने भगवान का दर्जा भी प्राप्त किया। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे महात्मा बुद्ध के विचार व उनके जीवन के बारे में। दोस्तों, इस की शुरुआत 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी, नेपाल में गौतम बुद्ध का जन्म होता है। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम है। राजा शुद्धोधन रानी महामाया के घर पैदा हुए थे। दरअसल उस समय की परंपरा थी कि जब भी बच्चे का जन्म करीब होता था तो महिला अपने मायके चली आ जाती थी। लेकिन जब रानी अपने मायके आ ही रही थी तभी रास्ते में ही गौतम बुद्ध के जन्म का समय आ गया। इसलिए लुम्बिनी, नेपाल में एक पेड़ के नीचे ही गौतम बुद्ध पैदा हो गए। हालांकि जन्म के 7वें दिन ही उनकी मां का निधन हो गया। जब बुद्ध को राजा के पास लेकर जाया गया तभी वहां पर सभी रीति रिवाजों के साथ में बच्चे का नाम सिद्धार्थ रखा गया। इनके नामकरण के दौरान कई साधु संत आए, जिसमें ज्यादातर संतों ने सिद्धार्थ के बारे में भविष्यवाणी की कि या तो ये महान राजा बनेंगे या महान साधु। माँ की मौत के बाद से ही इनका लालन पालन इनकी मौसी गौतमी प्रजापति ने की। लेकिन सिद्धार्थ के पिता बचपन से ही इन्हें महाराजा बनाना चाहते थे और इसी के लिए उन्होंने सिद्धार्थ को धार्मिक ज्ञान से दूर ही रखा। लेकिन सिद्धार्थ बचपन से ही काफी दयालु थे और किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना चाहते थे। यहाँ तक कि वह खेलते समय कई बार खुद को ही हरा लिया करते थे। जब उनके चचेरे भाई देवदत्त ने एक हंस को अपने बाणों से घायल कर दिया, उस समय की रक्षा भी सिद्धार्थ ने ही की थी। शायद यह कहानी आप लोगों में से कईयों ने सुन रखी होगी। यही बातें जो थी जो सिद्धार्थ को बाकियों से अलग करती थी। हालांकि जब वो 16 वर्ष के थे तब उनकी शादी राजकुमारी यशोधरा से कर दी गई थी और इसी समय में वह लगातार कई सारे धार्मिक सवालों के जवाब ढूंढने लगे थे। और वह युवावस्था में बाहर निकलकर जब जनता के बीच गए तब उनकी यात्राओं के बीच उन्होंने बुढ़ापा, बीमारी, सांसारिक दुखों की तरह कई ऐसी बातें जानी जिनके बारे में उन्हें भी नहीं पता था। फिर अपने पिता के विरुद्ध एक रात उन्होंने महल छोड़ने का संकल्प किया और वह बाहर आकर उन्होंने निश्चय किया कि वह विज्ञान की प्राप्ति करेंगे। और दोस्तों, यहीं से शुरू होती है सिद्धार्थ गौतम की गौतम बुद्ध बनने की यात्रा। वह महल से निकलकर अपने पहले अनोमिया नदी के तट पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने सबसे पहले अपने बाल कटवाए और साधु के कपड़े पहने। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने घर को छोड़ दिया। बौद्ध ग्रंथों में इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। कहा जाता है कि बुद्ध सर्वप्रथम अनुपिया नाम के आम के बगीचे में एक सप्ताह रहे थे। इसके बाद मगध की राजधानी राजगृह भिक्षा मांगते मांगते पहुंच गए थे, जहाँ पर शासक बिंबिसार ने उन्हें पहचान लिया था। रहने के लिए उन्हें अपना राज्य का कुछ हिस्सा दिया, लेकिन बुद्ध ने इन्हें मना कर दिया। वहां से पैदल चलते चलते बुद्ध उर्वेला से गया पहुंचे और वहां पर पीपल वृक्ष के नीचे समाधि लगाई। 8वें दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और उस दिन को वैशाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं और वे लोग बुद्ध भी कहलाए। हालांकि इसके बाद भी वह धर्म का प्रचार करते रहे और अपने लाखों फॉलोवर्स उन्होंने अपने जीवन में बनाए, जो उनके दिखाए मार्गों पर आज भी चलते हैं। आज के समय में भी गौतम बुद्ध के फॉलोवर्स की संख्या करोड़ों में है, जैसे कोरिया, चीन, जापान, भारत, नेपाल आदि। आज भी गौतम बुद्ध द्वारा दी गई शिक्षा लोगों को इंस्पिरेशन करती है और उम्मीद जगाती है। राजकुमार सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध तक की आपको जरूर समझ में आया होगा। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।